नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पिछले महीने अगस्त 2024 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद और परेशान करने वाला है। हमारे पास इस मामले से जुड़ी काफी जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सब स्रोतों को मिलाकर पूरी तस्वीर समझने की। हाँ बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि असल में हुआ क्या था। हाँ, सिर्फ हुआ क्या था यही नहीं, बल्कि इसकी प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा क्यों थी, क्यों इसे घटना ने इतने गहरे सवाल खड़े कर दिए। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब एक अस्पताल के अंदर हुआ, एक ऐसी जगह जिसे आमतौर पर हम सुरक्षित मानते हैं। सही कहा। ये सुरक्षा वाली बात ही सबसे ज्यादा अहम है यहाँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले उस युवा डॉक्टर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो 31 साल की थी और कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि काफी जाना माना है, वहां पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी। जी। जो भी जानकारी मिली है उनके साथियों से, उनके सीनियर्स से, सब यही कहते हैं कि वो बहुत मेहनती थी, ईमानदार और अपने काम, अपने मरीजों के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। कई रिपोर्ट्स में ये भी आया कि वो अक्सर अपनी शिफ्ट से ज्यादा रुकती थी, मरीजों की देखभाल के लिए अपनी नींद, अपना आराम तक छोड़ देती थी। उनका करियर तो अभी बस शुरू ही हुआ था। हाँ, ये बात वाकई दिल दुखाने वाली है। इन स्रोतों से यही उभर कर आता है कि वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रही थी, वो एक तरह से उम्मीद थी। उनका समर्पण दिखता है, उनके साथियों की बातों से भी ये पता चलता है। अब आते हैं उस रात पर, 9 अगस्त 2024। जैसा कि रिकॉर्ड्स में है, डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए अस्पताल में ही जो डॉक्टर्स कॉमन रूम होता है वहां गईं। लेकिन अगली सुबह यानी 10 अगस्त को जब वो अपने रेगुलर राउंड्स के लिए नहीं आई, तो उनके साथियों को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने जाकर कॉमन रूम का दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो भयानक था। डॉक्टर वहां बेहोश पड़ी थी और बुरी तरह घायल थी। और उसके बाद जो बातें सामने आईं, वो और भी ज्यादा डरावनी थी। जो शुरुआती जांच हुई, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट्स आईं, उन्होंने कंफर्म किया कि डॉक्टर के साथ न सिर्फ मारपीट हुई थी, बल्कि उनका यौन उत्पीड़न भी किया गया था और आखिर में गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जो चोटें थीं, जानकारी के मुताबिक वो इशारा करती हैं कि ये हमला बहुत हिंसक था और शायद पहले से प्लान किया हुआ था। और जैसा आपने शुरू में कहा था, और जो इन सारे डॉक्यूमेंट से बार बार सामने आता है, वो है लोकेशन। अस्पताल का डॉक्टर्स कॉमन रूम, एक ऐसी जगह जहां डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टर्स, अपनी इतनी लंबी, थका देने वाली ड्यूटी के बाद शायद कुछ पल सुकून और सुरक्षा के ढूंढती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं था, ये उस भरोसे पर हमला था जो हम सब, खासकर महिलाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर, अपने वर्क प्लेस पर रखते हैं। ये घटना, इसने सेफ स्पेस के पूरे आइडिया पर ही सवाल उठा दिया। अस्पताल जो जान बचाने की जगह है, वो जान लेने वाली जगह बन गया। ये बहुत ही गंभीर उल्लंघन है विश्वास का। जाहिर है, जैसे ये खबर बाहर आई, बहुत तेजी से गुस्सा फैला। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, एरिया सील किया, जांच शुरू हुई और कुछ ही दिनों में, जैसा जांच रिपोर्ट्स बताती हैं, शक अस्पताल के ही एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे गया। हाँ, एक संविदा कर्मचारी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर रेप, मर्डर और सबूत मिटाने के काफी संगीन आरोप लगे। फिर मामला इतना बढ़ गया, पब्लिक का प्रेशर भी था, तो जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। हाँ, सीबीआई को जांच देना, जैसा कि कई एनालिसिस बताते भी हैं, ये अक्सर दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है और ये भी कि निष्पक्ष जांच हो, इस पर कितना जोर है। ये कदम ये भी बताता है कि लोकल पुलिस या प्रशासन पर शायद प्रेशर बहुत था, या हो सकता है उनकी शुरुआती जांच पर कुछ संदेह रहा हो। सीबीआई जांच से ये उम्मीद रहती है कि कोई लोकल असर या बायस ना हो। इस घटना की जो क्रूरता थी, उसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। हमारे पास जो डिटेल्स हैं, पश्चिम बंगाल में और देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर्स कम्युनिटी तो खास तौर पर सड़कों पर उतर आई। उन्होंने सिर्फ न्याय की मांग नहीं की, बल्कि अपने लिए, खासकर फीमेल डॉक्टर्स के लिए वर्क प्लेस पर बेहतर सेफ्टी की मांग की। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम हो। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कई अस्पतालों में काम रुका, मौन जुलूस निकाले गए। सोशल मीडिया पर #Justice for the Doctor ट्रेंड करने लगा। पूरा मामला नेशनल लेवल पर डिस्कस होने लगा। आरजी कर अस्पताल के बाहर तो हफ्तों तक लोग जमा रहे, लगातार जवाबदेही की मांग करते रहे।
उन विरोध प्रदर्शनों की जो तस्वीरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनसे साफ पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा और दुख था। और ये दिलचस्प है कि ये गुस्सा सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं था। जैसा कई सोशल एनालिस्ट ने लिखा भी है, ये केस महिलाओं की सुरक्षा, खासकर वर्कप्लेस सेफ्टी के बड़े मुद्दे का एक सिंबल बन गया। लोगों का गुस्सा सिर्फ उस अपराधी पर नहीं था, बल्कि उस सिस्टम पर भी था जो एक डॉक्टर को उसी अस्पताल में सेफ नहीं रख पाया जहां वो दूसरों की जान बचा रही थी। ये गुस्सा उस असुरक्षा की भावना से जुड़ा था जो महिलाएं अक्सर महसूस करती हैं। आपने सिस्टम की बात की, और ये हमें सीधा उन कमियों पर ले जाता है जो इस घटना ने उजागर की, संस्थागत खामियां। हाँ, और जो स्रोत हैं हमारे पास, वो कई गंभीर चूकों की तरफ इशारा करते हैं। पहली और सबसे साफ कमी थी सिक्योरिटी सर्विलेंस की। कई रिपोर्ट्स में ये बात आई कि अस्पताल के कई हिस्सों में, खासकर डॉक्टर्स कॉमन रूम के आसपास, या तो सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं, अच्छा। या फिर जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा स्टाफ की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का सवाल भी उठा। आरोपी एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था, तो क्या उसकी पृष्ठभूमि की ठीक से जांच हुई थी? ये सवाल भी उठा। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर होता है, और कुछ स्रोत इशारा भी करते हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर या टेम्पररी स्टाफ होता है, उनकी भर्ती में बैकग्राउंड चेक शायद उतने कड़े नहीं होते जितने परमानेंट स्टाफ के होते हैं। हो सकता है कॉस्ट कटिंग हो या बस प्रशासनिक ढिलाई, लेकिन इससे सेफ्टी में एक बड़ा गैप आ जाता है, खासकर अस्पतालों जैसी सेंसिटिव जगहों पर। क्या उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्या उसके बर्ताव को लेकर पहले कोई शिकायत आई थी? ये सब सवाल जांच में उठे। और एक और बात जो बहुत जोर से उठी वो थी कि जो महिला डॉक्टर देर रात तक काम करती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई खास प्रोटोकॉल क्यों नहीं था? इसकी कमी महसूस हुई। निश्चित रूप से रात की शिफ्ट, थके हुए डॉक्टर्स और अस्पताल के कुछ हिस्से जो अक्सर सुनसान हो जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है। इस घटना के बाद कई फीमेल डॉक्टर्स ने बताया भी, जैसा कि स्रोतों में दर्ज है, कि वो पहले भी देर रात अकेले आने जाने में अनसेफ महसूस करती थी, पर उनकी बातों पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। एक साफ और असरदार सेफ्टी प्रोटोकॉल की कमी साफ दिखी। ये सिर्फ गार्ड लगाने की बात नहीं है, एक पूरा सिस्टम बनाने की बात है जिसमें सेफ्टी महसूस हो। तो इन सब बातों को देखें तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस एक केस ने पूरे देश को इतना हिला दिया। क्यों ये सिर्फ एक और क्राइम की खबर नहीं बनी? जो हमारे पास एनालिसिस है, उनमें कई कारण बताए गए हैं। हाँ, कई लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, जैसा हमने पहले भी कहा, वो है घटना की जगह, अस्पताल। एक ऐसी जगह जिसे हम बीमार होने पर, कमजोर होने पर सुरक्षित मानते हैं। वहां ऐसा कुछ होना लोगों के भरोसे को तोड़ता है। ये उस बेसिक सोच पर चोट करता है कि कुछ जगहें सेफ होती हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फैक्टर था पीड़िता की पहचान। वो एक डॉक्टर थीं। समाज में डॉक्टर्स को लाइफ सेवर माना जाता है, इज्जत दी जाती है। एक इंसान जो दूसरों की सेवा में लगा था, वो खुद इतनी बेरहमी का शिकार हो जाए, ये कंट्रास्ट बहुत गहरा और दुखद है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है, तो फिर कौन है? सही बात है। और तीसरा फैक्टर जो बहुत से स्रोतों में प्रमुखता से आया, वो है इस घटना का सिंबॉलिक मैसेज। ये घटना जैसे चीख चीख कर कह रही थी कि भारत में महिलाएं, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हों, प्रोफेशनल हों, किसी भी तथाकथित सेफ माहौल में हो, वो कहीं भी पूरी तरह से रक्षित नहीं है। इसने उस कड़वी सच्चाई को फिर से सामने ला दिया जिसका सामना देश की करोड़ों महिलाएं रोज करती हैं, वर्क प्लेस पर, घर पर, पब्लिक स्पेसेस में। ये सिर्फ एक शहर या एक अस्पताल की कहानी नहीं रही, ये पूरे देश की चिंता बन गई। तो ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक लापरवाही, इंस्टीट्यूशनल फेलियर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे समाज की जो गहरी चिंताएं हैं, उनका प्रतीक बन गया। निश्चित रूप से ये मामला एक आईना बन गया जिसमें समाज ने अपनी कमियों को देखा। इसने बहस छेड़ दी अस्पतालों में सेफ्टी प्रोटोकॉल कितने असरदार हैं, क्या हम महिला प्रोफेशनल्स को सेफ माहौल दे पा रहे हैं, क्या हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे मामलों में तेजी से और असरदार तरीके से काम कर पाता है। और जैसा कुछ स्रोतों में है, आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग उठना, ये भी जस्टिस सिस्टम में एक तरह के अविश्वास और तुरंत सख्त सजा की जो जनभावना है उसे दिखाता है। तो इस मामले की लेगेसी क्या है? क्या छोड़ गया है ये मामला पीछे? स्रोत बताते हैं कि ये गुस्सा, दुख और विरोध की एक बहुत ताकतवर याद बन गया है। इसने देश को मजबूर किया कि वो महिलाओं की सुरक्षा, खासकर वर्क प्लेस पर, अस्पताल की सेफ्टी व्यवस्था और संस्थानों की जवाबदेही जैसे मुश्किल सवालों का सामना करे। हाँ, उनके साथी, स्टूडेंट्स
और वो हजारों अनजान लोग जो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने जैसे एक संकल्प लिया कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता, इस याद को जिंदा रखा जाएगा। जैसा कि कई लेखों में कहा गया, ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान के न्याय की नहीं है, ये भारत की हर उस महिला के संघर्ष का हिस्सा है जो सेफ्टी, इज्जत और सम्मान के साथ जीने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जा रही, ये पॉलिसी में बदलाव की मांग में दिख रही है, अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा उपायों को लागू करने में दिख रही है, और सबसे जरूरी, समाज की सोच में बदलाव लाने की कोशिशों में भी दिख रही है। स्रोत बताते हैं कि इस घटना के बाद कई अस्पतालों ने अपने सेफ्टी ऑडिट किए, कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी हुई, लेकिन असली चुनौती इन बदलावों को जमीनी स्तर पर स्थायी रूप से लागू करने की है। तो आज हमने कलकत्ता में हुई उस भयानक घटना के अलग-अलग पहलुओं को खंगालने की कोशिश की। हमने उन स्रोतों के आधार पर समझा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर कितना गहरा और व्यापक रहा। ये साफ है कि इस मामले ने न सिर्फ गंभीर सवाल उठाए हैं, बल्कि इस सिस्टम में बदलाव की तत्काल जरूरत को भी हाईलाइट किया है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद मन में आता है। वर्क प्लेस पर असली सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ और कैमरे लगाने या गार्ड्स बढ़ाने तक ही सीमित है, या इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक ज़्यादा मजबूत और संवेदनशील सिस्टम बनाने की ज़रूरत है? इस खास मामले से सबक लेते हुए हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ऐसे स्थायी बदलाव हों जो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोक सकें? ये सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक सवाल नहीं है, ये एक गहरा नैतिक और सामाजिक सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।